Hi everyone, this is Shivani from class 6 at the Namal School and today I am here to explain these topics. We have prepared our PPT for our presentation and through this PPT we would like to explain our topics. Our topics includes the adjective, the verb kinds, determiner. So let's talk about the topic. Firstly we will learn about the adjective. An adjective is a describing word that describe noun and pronoun. Adjective जिसे हिंदी में विशेषण कहते हैं वह शब्द जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता को बताता है वह विशेषण कहलाते हैं. These are the kinds of adjective: adjectives of quality, adjective of quantity, adjectives of number, demonstrative adjective, interrogative adjective and possessive adjective. Firstly we will learn about adjective of quality. The adjective which tells us what kind of a person, place or thing it is are called the adjective of quality. Adjective of quality वह होता है जो बताता है कि उसमें जो पर्सन है, थिंग है, उसकी क्वालिटी कैसी है. हाउ इज इट? लाइक आई एम ए टॉल बॉय, दीज आर स्वीट मैंगोज. मैं एक लंबा लड़का हूँ, यह जो आम है वह बहुत मीठे हैं. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. The adjective which show us how much of a thing is meat are called the adjective of quantity. Adjectives of quantity वह होता है जो बताता है, एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता है, जिसमें हम माप तोलना की बात की जाती है. Adjectives of जैसे कि I have no work, मेरे पास कोई काम नहीं है. You have enough money to spend, आपके पास कुछ पैसे हैं जिससे कि आप स्पेंड कर सकते हो, काम चलाओ है. Next is adjectives of number. The adjective which tells the number of person, place or things are called adjective of number. Adjectives of number वह होता है जो person, place और thing को एकदम exact number को बताता है कि वो चीज़ कितनी है, पूरे exactly बताता है. जैसे कि she has 3 dolls, उसके पास 3 गुड़ियाँ हैं. A week has 7 days, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं. Demonstrative adjective. The adjective which points out things or person are called demonstrative adjective. Demonstrative adjective वह होता है जिसमें point out किए जाती है noun and pronoun को. इसमें 4 words का use होता है: these, that and those. Next is interrogative adjective. The adjective which ask question are called interrogative adjective. वह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव वह होता है जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि व्हाट कलर हिज कार, उसकी कार की कलर कौन सी है. विच ड्रेस डू यू लाइक, कौन सी ड्रेस पहनना पसंद करोगी, मतलब कलर कौन सा पसंद है. पोजेसिव एडजेक्टिव. द एडजेक्टिव विच शोज देयर पोजीशन आर कॉल्ड द पोजेसिव एडजेक्टिव. पोजेसिव एडजेक्टिव वह होता है जो बताता है कि इस पे मेरा अधिकार है. लाइक The pen is mine, वो पेन मेरा है. ओके. My mother is a teacher, मेरी मम्मी एक टीचर है. His car was in the garage, उसकी कार गैरेज में है. So the next topic my classmate Jia will explain, which is the verb. Thank you everyone. वर्ब के अंदर जितने भी कार्य हम करते हैं सारे वर्ब के अंदर आते हैं. खेलना, कूदना, खाना, पीना, सब वर्ब के अंदर आते हैं. फिर बात करते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब. सबसे बात करें ट्रांसिटिव वर्ब. द वर्ब व्हिच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू मेक कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब. ट्रांसिटिव वर्ब वह होता है जिनको सेंटेंस कंप्लीट करने के ऑब्जेक्ट की नीड होती है. जैसे द बॉय लव्स गुआवा, उस लड़के को गुआवा पसंद है. इंट्रांसिटिव वर्ब वह होते हैं एंड intransitive verb is one that does not require an object to complete this sentence. Intransitive verb होते हैं जिनको भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है, क्योंकि अपने आप में ही कंप्लीट होता है. एग्जाम्पल द चाइल्ड क्लास, बच्चे रो रहे हैं. थैंक यू. Hello everyone, I am Palak. So let's talk about this topic, determinants. A verb is an action word. A word that comes before a noun to show how the noun is being used. जो शब्द नाउन से पहले हमें यह बताते हैं कि कोई चीज़ कैसी है, क्या है, किस लिए, उन्हें हम डिटर्मिनर्स बोलते हैं. सिंपल लैंग्वेज में हम ये भी बोल सकते हैं कि जो
भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे ए एन और द। काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जो रहते हैं वो हमारे टू टाइप्स के रहते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में हमारा ए और एन का यूज़ होता है। ए और एन इज यूज टू रिफर टू समथिंग not specified, no to the person who are communicating with. It is used before nouns that introduce something or someone who have not mentioned it before. जो शब्द मतलब इंडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ तब होता है जब किसी खास चीज़ की बात ना करें, किसी आम चीज़ यानी किसी नॉर्मल चीज़ की बात की जाती है। और ए का यूज़ हम कॉन्सोनेंट के लिए करते हैं और एन का यूज़ हम वोवेल्स के लिए करते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारा ए टेबल एंड एन एप्पल। एक टेबल है और हमारे एक एन एप्पल है। डेफिनेट आर्टिकल्स में हम द का यूज़ करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल्स में तब होता है जब किसी खास चीज़ की बात की जाती है। जैसे द एप्पल यू गेव मी वाज रोटन, कि मतलब आपने मुझे जो एप्पल दिया है वो रोटन है यानी ख़राब है। एंड देन थैंक यू एवरीवन, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो स्टॉप। We hope you found our presentation informative and interesting. Also, thank you everyone for listening and giving your kind attention. Once again, thank you.